All student, today my topic use of an चार्ट नंबर 8 का रेस्ट आर्टिकल्स के बाद उस दिन हमने आपको बताया था इसमें तो यूज ऑफ ए का प्रयोग हमने बताया था। तो आज हम आपको एन का प्रयोग बता रहे हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है आप सभी विद्यार्थियों से, चूंकि आपका 24 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होने जा रहे हैं, जो कुछ मार्च तक शुरू होगा, इसलिए आप प्रैक्टिकल आपका जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। इसलिए आपसे विशेष अनुरोध है कि आप एक सिस्टमेटिक ढंग से अपना शेड्यूल बनाइए और उस तरह कार्यक्रम जारी रखिए। जैसे आपके 3-4 नियम होते हैं, जैसे शाम को जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए और कल की योजना आप पहले ही दिन बना लीजिए कि हमको क्या कल करना है, टुमारो क्या करना है। जो आज आपने नहीं कर पाया उसका एक शेड्यूल बना करके दूसरे दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। फिर इसके अतिरिक्त आप अतिरिक्त ज्ञान के लिए उसको कुछ न कुछ सहायक पुस्तकों को भी पढ़ते रहिए और साथ में चैनल को भी देखते रहिए, जिससे आपको नई नई जानकारियां मिलती रहे। क्योंकि एसएससी का परीक्षा जो होता है, या अभी देख लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का आया है वैकेंसी, तो इन सब में ज्यादातर इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी और हिंदी इस तरह पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल टर्म पूछे जाते हैं। इंग्लिश विशेषकर इसमें एन और प्रीपोजिशन, आर्टिकल और प्रीपोजिशन का विशेष योगदान होता है। इसमें कहीं मिसलिनियस सेंटेंस पूछा जाता है। प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है, आर्टिकल का यूज होता है, क्योंकि आर्टिकल कहीं कहीं अपवाद होते, कहीं कहीं नहीं होते, कहीं कहीं इनका प्रयोग करने से अर्थ का अनर्थ बन जाता है। तो इस श्रेणी में हम आपको बता रहे यूज ऑफ एन also is used singular table noun before but before which word is written या begin वावेल से शुरू होता, तो वहां जैसे एन एज, एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, एन एस, एन एस, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। तो इस तरह यदि वाबल से शुरू होता है और उसका उच्चारण बट, अब देखिए नोट से हमारा है नोट, बट begins the word vowel is not gave pronunciation हिंदी स्वर
स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ। Then the use an a, not an। तो कह रहा यदि वावेल से शुरू होने वाले शब्दों का उच्चारण हिंदी के स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ से नहीं देता है तो वह ए का प्रयोग होगा। जैसे एज आई रीड यूनिवर्सिटी, मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं तो यहाँ ए, चूंकि इसका प्रोनाउंसिएशन यू जा रहा जबकि वाक्यांश वावेल से शुरू होता है। मिस्टर जॉन इज यूरोपियन। तो यहाँ ए यूरोपियन ना कि एन यूरोपियन। तो इस तरह यदि आपका पहला वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य हो गया, अब तीसरा हम आपको दे रहे हैं। तीसरा वाक्य यू वॉक डेली खाली स्थान आवर। तो यहां भरा जाएगा, चूंकि या देखिए एन कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा लेकिन या एन का उच्चारण दे रहा है आ का, इसलिए यहां क्या होगा, एन होगा जैसा कि इसके पहले हमने आपको बताया है, एन आवर। तो इस तरह कभी कभी आपके अंदर मिस्टेक होता, स्वर से शुरू हो रहा है, वावेल से शुरू हो रहा लेकिन हम उसमें एन लगा देते हैं, कहाँ ए लगा देते हैं। तो इस तरह आपको बताया जाता है। तो इसी के साथ आज का समाप्त हो रहा है। तो आने वाले वीडियो में 9 वीडियो में हम आपको आर्टिकल दा का विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कहां कहां इसका प्रयोग होते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही स्थानों पर प्रयोग होता है। इसका तो सीमित स्थानों पर, और इंडिफिनिट डिफिनिट दोनों को हमने बता दिया है। इंडिफिनिट इसे क्यों कहा जाता है। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको तरह तरह की जानकारियां मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।